हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम मैरिज लाइफ के बारे में आगे नए लेसन में कुछ नए नियम जानेंगे और ये पार्ट 10 नंबर है। यानी हमने पिछले जो पार्ट 9 तक लेसन रखा उसमें बहुत सारे रूल्स मैंने आपको समझाए कि जब मैरिज लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कौन से ऐसे रूल्स है जहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, यानी ऐसी सिचुएशन आती है। तो पार्ट 9 तक मैंने वीडियोस रखे हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उसकी लिंक दी गई है। तो जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैरिज लाइफ वैवाहिक जीवन पार्ट 10 के अंदर अभी हम धनु लग्न और ये मीन लग्न दोनों की कुंडली के अंदर ये नियम एप्लीकेबल करके मैं आपको समझाऊंगा। ये नियम उस पे ऊपर लगा के कि कैसे यहाँ पे ये कंडीशन आती है जब मैरिज लाइफ के अंदर तलाक और डाइवोर्स तक बात हो सकती है। तो हम करते क्या है कि अष्टकूट मिलान के अंदर हम लड़का और लड़की का सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा फिट करके हम देखते हैं कि कितने उसका परसेंटेज है, यानी कितना गुण मिला है, कितना मार्क्स मिला है, और वहाँ से शादी डिसाइड कर लेते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ हैं कि जिसमें मोर देन यानी 30 से ज़्यादा मार्क्स है, कई में तो 36 में से 36 है, फिर भी उनका डाइवोर्स हो गया है। तो वैसी कंडीशन में मैं सभी व्यूअर्स को एक ही बात बताऊंगा कि जब भी अष्टकूट मिलान करो तो अष्टकूट मिलान के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं वो जो हमें देखने ज़रूरी होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया है। यहाँ भी मैं रिपीटेड कर रहा हूँ क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो होता क्या है, कई बार वो व्यूअर्स और कस्टमर कॉल करते रहते हैं कि ये यहाँ पे मेरे इतने मार्क्स मिल रहे हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, तो हम शादी के लिए आगे जाए या ना जाए। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आप अष्टकूट मिलान पे डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि अष्टकूट मिलान को अब देखो, मगर उसके अलावा ये कुंडली के अंदर जो 7वां भाव होता है, यहाँ से पूरी मैरिज लाइफ देखी जाती है। तो 7वां भाव के रिलेटेड भी हमें देखना चाहिए। और इससे तो बहुत सारे यहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल है, मगर आपको मैं जो मेन है वही बताने जा रहा हूँ। और आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे कुंडली के अंदर, तो आपको वो प्रैक्टिस में अंदर आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल में एक ऐसी कुंडली देखी जाती है। और जब हम लड़का और लड़की की यहाँ कुंडली रख के आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तभी आपको ज़्यादा उसमें पता चलेगा। तो आज हम बात करेंगे मीन और धनु लग्न की कुंडली के अंदर वो रूल्स कैसे एप्लीकेबल यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने रूल्स लिखा है, सप्तमेश नीच राशि में हो और सप्तम भाव में सूर्य हो। तो यहाँ पे जो लग्न कुंडली मैंने ड्रॉ की है तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यानी ये क्या है कि धनु राशि है, और धनु राशि 9 नंबर किसकी है तो गुरु की है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुरु की राशि है, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको पता चले 9 नंबर की राशि है यहाँ पे, और उसके अधिपति ग्रह है गुरु। अभी यहाँ पे उनके ठीक सामने सप्तम हाउस में किसकी राशि है तो बुध देव की राशि है 3 नंबर की, यानी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि यहाँ पे देखो, यहाँ पे राशि का मैंने एक टेबल भी रखा है जिसे आपको इजीली पता चले। ये 3 नंबर की राशि है, तो 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, यहाँ पे लिखा है। और उनके राशि के स्वामी कौन है तो बुध देव है। तो यहाँ पे जो सप्तम हाउस है 3 नंबर की राशि जो ड्रॉ की है, तो उनके स्वामी कौन हुए तो यहाँ के उनके स्वामी हो गए बुध देव। ये जो सप्तमेश हुए इस कुंडली के सप्तम हाउस के गॉड वो बुध देव हुए, क्योंकि ये 3 नंबर की राशि सप्तम हाउस में है। तो अभी यहाँ लिखा क्या है, सप्तमेश नीच राशि में हो, यानी एक कुंडली का सप्तमेश कौन हुआ 3 नंबर का अधिपति तो बुध देव हुआ। तो यहाँ पे वो नीच राशि में हो, तो बुध देव की नीच राशि कौन सी है तो पिछले मेरे सेशन में मैंने बताया है कि उच्च और नीच राशि कौन सी ऐसी राशि ग्रहों की होती है। तो वो बेसिक यहाँ पे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, अगर आप देख लेना तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं बुधदेव की नीच राशि कौन सी है, तो 12 नंबर की जो राशि है यानी मीन राशि, ये बुधदेव की नीच राशि है। यहाँ पे बुधदेव नीच के हो जाते इस राशि के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी नियम क्या है देखो, सप्तमेश नीच राशि में हो, यानी सप्तमेश यानी बुधदेव, नीच राशि कौन सी तो 12 नंबर की, ये 12 नंबर की राशि है यहाँ पे जो दिखाई है मीन राशि। तो सप्तमेश यानी बुधदेव यहाँ पे बैठ गए, बुधदेव यहाँ पे बैठ गए। तो क्या हुआ, ये फल यहाँ पे जो नियम लिखा है यहाँ पे हो गया कि सप्तमेश नीच राशि में हो, तो ये सप्तम हाउस के गुण यहाँ पे आ गए। फिर सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो सप्तम भाव में सूर्य हो, यानी यहाँ पे सूर्य बैठ गए, सूर्य देव यहाँ पे बैठ गए, और वो पाप ग्रह से दृष्ट हो। पाप ग्रह मैंने आपको बताया है कौन कौन से है तो मंगल,
फिर शनि, फिर राहु, केतु, सूर्य, ये सब पाप ग्रह है। तो इस पे पाप ग्रह की दृष्टि हो। अभी देखो ये जो शनि, मंगल, राहु, केतु, वो सबको अलग दृष्टि दी गई है और दूसरों सूर्य को एक ही दृष्टि है, यानी सातवीं दृष्टि है। तो यहाँ पे कहाँ पे कौन से भाव में बैठे हैं, यहाँ पे उससे उनकी दृष्टि होती है कि नहीं, वो देख के यहाँ पता चलेगा। मान लो कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, आपको एग्जाम्पल पे तौर पे समझा रहा हूँ। तो आइए आप यहाँ से गिनोगे तो यहाँ पे 10वीं दृष्टि शनिदेव करेंगे। कैसे? तो यहाँ से गिनो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9 और 10, यानी 10वीं दृष्टि शनिदेव की सूर्य पे आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सप्तम भाव में सूर्य आ गया और सप्तम भाव में सूर्य अच्छा नहीं माना गया काल पुरुष की कुंडली में। वो सेपरेशन का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करता है, यानी तलाक डाइवोर्स तक बात यहाँ सूर्य की वजह से आ सकती है। और उस पर शनि की पाप दृष्टि हो गई, तो यानी सप्तम हाउस के अंदर यहाँ पे पाप ग्रह आ गया सूर्य और उस पर शनि यानी पाप ग्रह की दृष्टि आ गई। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत बुरी हो गई। और सप्तमेश खुद पाप ग्रह सप्तमेश खुद नीच राशि में बैठ गया, यानी मीन राशि के अंदर बुधदेव। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब हो गई। अभी देखो एक ही रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल किया है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो बुधदेव है वो भी पाप कत्री योग के अंदर आ गए, यानी मान लो कि यहाँ पे मंगल देव बैठ गए, एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, और यहाँ पे राहु बैठ गया है। तो क्या हुआ, ये जो सप्तमे से ये दोनों के बीच में फंस गया, यानी पाप कत्री योग में फंस गया, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया। तो ऐसे देखा जाता है। तो यहाँ पे डाइवोर्स, ऐसी कंडीशन जब होती है तो डाइवोर्स और तलाक तक बात आ सकती है। अभी यहाँ पे देखो मित्रों, आपको देखना है तो क्या करना है कि आपकी कुंडली जब भी आप ओपन करो तो यहाँ पे कुंडली ओपन करो तो ये जो नंबर लिखा है यहाँ 9 नंबर है, और जो मैंने आपको रूल्स ये समझाया, ये रूल्स आपके अंदर हो रहा है तो आपके इसके उपाय करके ही आगे जाना है। अदरवाइज़ उपाय नहीं किया तो फिर क्या होता है कि इसमें शादी टूट सकती है, डाइवोर्स हो सकता है। और वो कौन से उपाय क्या है यहाँ से मैं आपको बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो जिस कोई व्यूअर्स को जानना है तो वो मैसेज मेरे को कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम बात करेंगे मीन लग्न की। तो यहाँ पे देखो मीन लग्न यानी 12 नंबर की राशि है। तो 12 नंबर की राशि कौन सी है? तो यहाँ पे देखो ये मीन राशि है 12 नंबर की, और वो भी गुरु की है यहाँ पे। तो ये 12 नंबर की राशि है। अभी उनके ठीक सामने कौन सी है? तो 6 नंबर की राशि है यहाँ पे। तो 6 नंबर की राशि किसकी है यहाँ पे? तो वो भी बुध देव की है। तो यहाँ पे देखो ये 6 नंबर की राशि, ये कन्या राशि, और उनके स्वामी बुध हो गए। तो ये सप्तम हाउस में दोनों बुध देव है। सप्तमेश देखो यहाँ पे भी बुध देव था 3 नंबर की राशि, और यहाँ पर आ गए 6 नंबर की। तो दोनों के राशि स्वामी कौन हो गए? बुध देव। तो यहाँ पे भी बुध देव हो गए। अब बुध देव की नीच राशि यहाँ पे मैंने बताई कौन सी? तो 12 नंबर है मीन राशि। तो यहाँ पे बुध देव बैठ गए। यहाँ पे क्या लिखा है कि सप्तमेश नीच राशि में हो, तो यहाँ पे सप्तमेश यहाँ पे बैठ गए बुध देव। बुध देव यहाँ पे आ गए। और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो यहाँ पे सूर्य देव बैठ गए और पाप ग्रह की दृष्टि है। तो यहाँ पे कोई भी एक पाप ग्रह हम लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे राहु है, यहाँ पे राहु देव बैठे हैं, तो यहाँ से उनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी। कैसी? तो यहाँ से आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो राहु यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि यहाँ पे डालेगा। तो यहाँ पे ग्रहण योग हो जाएगा सूर्य राहु का। तो ऐसे क्या हुआ कि सप्तम हाउस जो है वो पाप ग्रह से दृष्ट हो गया, अशुभ योग बन गया, और सप्तम भाव का जो मालिक है यानी अधिपति वो नीच राशि में चला गया। तो यहाँ पे वो कंडीशन हो गई। और जो नीच राशि में गया है वहाँ पे भी सूर्य की दृष्टि है, यानी सूर्य उनको देख रहा है। तो वो भी क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह। तो उस पर बुध सप्तमेश पे भी बुध की यहाँ पे दृष्टि है। तो यहाँ पे कंडीशन बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश को यहाँ पे फंस गया नीच राशि में, और सप्तम भाव भी फंस गया पाप ग्रह से, और पाप ग्रह से दृष्ट राहु से यहाँ पे सप्तम भाव दूषित हो गया। तो वो कंडीशन में यहाँ पे तलाक और डाइवोर्स तक बात आ सकती है, लड़ाई झगड़ा और फिर तलाक तक बात जा सकती है। तो वैसे यहाँ पे देखा जाता है, और ऐसे रूल्स बहुत सारे हैं, मगर यहाँ पे जो जो मेन रूल्स है मैं हमें कवर करूँगा तो आपको पता चले। तो मित्रों मैंने आज आपको यहाँ पे समझाया कि कुंडली के अंदर कैसे सप्तम हाउस को देखा जाता है। तो यहाँ पे अष्टकूट मिलान से ही आपको डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि ये सप्तम यहाँ पे 3 चीज़ देखी जाती है। एक तो सप्तम हाउस, ये सप्तम हाउस जो है
वो। फिर सप्तमेश कहाँ पे बैठा है, यानी ये बुधदेव, और लग्न का कारक ग्रह, तो लग्न का कारक ग्रह मैंने पीछे समझाया है कि लड़का है उनकी कुंडली के अंदर क्या होता है कि लग्न का कारक ग्रह होता है शुक्र, और लड़की के अंदर होता है, लड़की की कुंडली के अंदर कारक ग्रह होता है गुरु। तो वो दो ग्रह कहाँ पे बैठा है वो भी हमें देखना जरूरी है, तभी यहाँ पे पता चलेगा। तो मित्रों, मैंने आज आपको समझाया कि वैवाहिक जीवन के अंदर हमें अष्टकूट मिलन से ही शादी डिसाइड नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे सेपरेशन, तलाक, डाइवोर्स तक बात आ सकती है। तो मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो मैंने आपको जो समझाया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार।